आ, मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको? मेरी आवाज़ आ रही है ना? हाँ जी, आ रही है जी। जी सर, इट इज वेरी क्लियर। ठीक है। तो पिछले जितने हमने अल्फ़ाबेट्स किए हैं, सारे ग्रुप्स आपको सबको क्लियर है? हाँ जी। यस जी, यस। ठीक है। अब बचे हुए अल्फ़ाबेट्स आज कर लेते हैं। तो नेक्स्ट जो अपना है वो है फे ग्रुप। फे ग्रुप में सेकंड ग्रुप पे चलते हैं। सिन स्वाद तोए जोए और अपना एन गेन, ये हमारे हो गए थे। एक एन ग्रुप हमने लास्ट किया था। उसके बाद अगला ग्रुप है फे ग्रुप। फे ग्रुप में हमारे पास दो लेटर्स होते हैं। पहला है फे, जो कि आपको फितूर फौरन, ठीक है, फ की साउंड देता है, एफ या फ। ठीक है, फिकर। दूसरा हमारे पास काफ है। वो क की साउंड देता है, इंग्लिश में क्यू के एक्विलेंट। क्यू से क्वीन होता है ना, तो क्यू के एक्विलेंट काफ है। तो फे, उसके बाद उसका सेकंड लेटर काफ। काफ से एग्जाम्पल कुल, कमर। कमर का मतलब होता है चांद। चांद को कमर कहते हैं उर्दू में। कद्र, कब्र, किस्त, कुदरत, कुरैशी। तो ये क वाला, जो क्यू वाला क है, ये वो साउंड देता है। सिंपल है दोनों लेटर्स, दोनों एक एक ही साउंड देते हैं। और इन साउंड्स के लिए हमारे पास ये एक एक ही लेटर्स भी हैं, तो कंफ्यूजन का कोई मतलब नहीं बनता यहाँ पे। सीधा ऊपर वाला फ, मतलब नाम उसका फे है, जो कि फ और एफ की साउंड देता है। सेकंड इज काफ, जो कि क्यू या क की साउंड देता है। क से मेरा मतलब जो क्यू वाला, जो क की जो साउंड आती है, क वाली। जो के से क की साउंड आती है, फॉर एग्जांपल करण, काम, करम, वो जो के लिए हमारे पास अलग काफ। लेटर है। दिस इज, हाँ, वो अलग वाला काफ है। सर, इनको ये, बनाना और बता दो एक बार ना कैसे। हाँ, मैं बता देता हूँ। अब इसमें एक चीज है, अभी तक हमने जितने भी ग्रुप किए हैं, उन सब ग्रुप में क्या था, बेस शेप सेम थी। चल, भले ही बे ग्रुप हो, जिम ग्रुप हो, दाल, रे, उनकी बेस शेप सेम रहती है। और उनमें जो नुक्ते होते हैं, जो डॉट्स होती हैं, वो ऊपर और नीचे और उनकी क्वांटिटी से लेटर्स डिफाइन होते हैं। लेटर्स में वेरिएशंस आते हैं। यहाँ पे जो बेस शेप है थोड़ी सी अलग है दोनों की। पे की बेस शेप आप देख सकते हैं, काफ की आप देख सकते हैं, थोड़ी सी अलग अलग ये दिख रहे हैं। फिर भी इनको ग्रुप में क्यों रखा गया है? बिकॉज ग्रुप का मतलब होता है कि जितने एक बेस शेप वाले लेटर्स हैं, उनको एक ग्रुप में डाला जाता है, डाला गया है। यहाँ पे इनकी बेस शेप भी अलग है, फिर भी ये एक ग्रुप में है। इसका एक रीजन है, बताऊंगा मैं। और बनाना वो तो सिखाता हूँ। वो तो सर ऊपर भी अलग थी, टॉय वाले में भी अलग थी, बेस शेप सेम नहीं थी। नहीं, तोए वाले में तो सेम, तोए ग्रुप, हाँ। ये भी तोए, उसमें बस डॉट ही लगनी है। के बाद एन और एक गेन एन पढ़ा। है और एक गेन है। इसमें भी बेस शेप का मतलब ये जो नुक्तों को हटा करके जो नहीं नहीं सर, मैं आपकी समझे शेप बुक बन में रही ना। है, वो एक बनती है। बुक में ये चारों एक साथ दे रखे, लेकिन ये दो ग्रुप है। एन गेन अलग है और तोई और जो अलग है। वो तो अलग ही है, वो बता रहा हूँ मैं, वो तो अलग ही है, अलग ग्रुप ही है। आप क्या कह रहे थे, अलग अलग कहाँ है मतलब? जो एक ग्रुप में जो बेस शेप है वो सबकी सेम रहती है। अभी तक हमने जितने भी ग्रुप किए हैं, एक हमारा बे ग्रुप था, एक हमारा दाल ग्रुप था, रे ग्रुप था, ठीक है, हमारा
जिम ग्रुप था, सिन ग्रुप था, स्वाद ग्रुप था, और तोय ग्रुप, और एन ग्रुप। इन सब की शेप ग्रुप में सेम रहती है, नुक्तों से अलग अलग लेटर बन जाते हैं इनके। ठीक है। अभी जो हम कर रहे हैं फे ग्रुप में और काफ ग्रुप में शेप का भी अंतर है। ठीक है। ये आपका फे है, और उसी के नीचे ये आपका काफ थोड़ा सा गोलाई में आएगा, और उसमें नुक्ते दो लगेंगे। तो ये जो फर्क है वो सेकंड हाफ का है, कि सेकंड हाफ में आपका जो सेकंड वाला लेटर है काफ, वो गोलाई में जा रहा है, और जो फे है वो उस तरीके से जा रहा है जैसे कि हमारा बे ग्रुप हम बनाते हैं। तो अगर बे ग्रुप को कंसीडर करें, ये बे ग्रुप है, ये बे है, और बे और का फे में क्या फर्क है, ये हम अगर फे बना लें, सेम शेप सेम है, इसको थोड़ा सा और लंबा करेंगे आगे वाले को, और ऐसे घुमा देंगे। तो ये जो पार्ट है ये थोड़ा सा ऊंचा जा रहा है, और ये थोड़ा सा ऊपर। आप कह सकते हैं कि वो राउंड बन रहा है या डॉट बन रही है। थोड़ी सी अगर आप बुक में देखेंगे तो बुक में किस हिसाब से है, बुक में आपका हाँ जी। ये सॉलिड है, पूरा भरा हुआ है। लेकिन अगर जब आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे, ये इसको बनाएंगे, तो बनाते समय ये आपका, अब इसको ऐसे करके छोड़ दिया जाता है, तो ये होलो रह जाता है। इसको चाहे तो आप पेन से भर दें, बट ज़रूरत नहीं है, लिखते समय में ज़रूरत नहीं है। बुक में जब प्रिंटिंग में आता है तो ऐसे हॉल इसका ये भरा हुआ आता है। तो ये ऐसे बनाना है, थोड़ा सा नीचे जाना है, ऐसे करना है, और ऐसे। इसको बिल्कुल ही ऊपर तक नहीं लेके जाना कि इसकी हाइट के साथ मैच ना करे, थोड़ा सा नीचे हम छोड़ देते हैं। इस टाइप से आप देख रहे हैं, जो आपका एंड होगा थोड़ा सा सर नीचे। आप कह रहे हैं कि ये मोड़ना है, लेकिन सर संडे को सर ने ये राउंड करके और बिल्कुल सीधा करा था, ऊपर की तरफ नहीं घुमाया था इसे ना। हाँ बस ऐसे बस छोड़ यही। दिया था। हाँ जी हाँ जी। बुक में थोड़ा सा यहाँ अगर देखेंगे, हाँ सर बुक थोड़ा में सा है, घुमा हुआ लेकिन सर ने जो बताया था है। वो कोई उन्होंने दिक्कत ऐसे नहीं, ही। वैसे भी चल जाता है, कोई ऐसी ऐसे दिक्कत वो वाली बात। उन्होंने बताया था जब शॉर्ट फॉर्म बता रहे थे। मीडियल फॉर्म बताई थी सर वो। हाँ, मीडियन मीडियन मीडियन। हाँ, उसमें देखो, उसमें नहीं मुड़ता अभी तो। शॉर्ट फॉर्म की बात ही नहीं हो रही। मैं अपनी क्लास में अभी फिलहाल फ्राइडे को अभी तक मैंने किसी भी ग्रुप की किसी भी अभी लेटर की शॉर्ट मीडियम फॉर्म फॉर्म नहीं की तो बताई अभी है। बात ही नहीं हो रही है ना, हाँ अभी तो हाँ, नॉर्मल अल्फाबेट्स की बात हो रही है। बस बस, हाँ, आप कंफ्यूज मत होइए। अभी तो फुल फॉर्म की ही बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ। मीडियल में तो देखो सीधी बात है, अगर मैं शॉर्टकट में समझाऊं, मीडियल में तो सेकंड हाफ बनेगा ही नहीं। मीडियल में इतना रह जाएगा शुरुआत का हिस्सा, तो वहां मुड़ने की फिर बात ही खत्म हो जाती है। मुड़ तो जब पूरा बना रहे हो तब मुड़ेगा ना। जब आप आधा बना रहे हो तो आधे में रुक गए, तो आधा तो यहीं पे खत्म हो रहा है, तो यहाँ पे फिर मुड़ेगा नहीं, पूरा जाएगा तब मुड़ेगा। तो अभी मैं फुल फॉर्म की बात कर रहा हूँ। हाँ, अभी हम आए नहीं है शॉर्ट फॉर्म पे। शॉर्ट फॉर्म पे आएंगे तब तसल्ली से शॉर्ट फॉर्म के रिगार्डिंग बात करेंगे। पहले एक बार ये सारे लेटर्स हमारे फुल फॉर्म वाले खत्म हो जाए। ठीक है, ऐसे जाना है, और ऐसे। ये आपका फे का बन गया, और ऊपर एक नुक्ता लगाना है। नुक्ता फे का रियर चांसेस है बुक में कई जगह ऐसा भी मिल जाए आपको कि सेंटर में ऊपर की तरफ लगा है, लेकिन फे का नुक्ता जब लगाते हैं, ऊपर लगाते हैं फर्स्ट हाफ के ऊपर। ये जो हम बना रहे हैं, जो ऊपर राउंड बन रहा है स्टार्टिंग में, इसी के ऊपर नुक्ता लगेगा फे का, और काफ का भी। तो ये हमारा काफ है। इसको अब आगे तक नहीं लेके जाएंगे, इसको हम ऐसे करके मोड़ देंगे। तो जो काफ काफ का है वो पहले ही मुड़ जाता है, थोड़ा सा ज्यादा राउंड शेप आ जाती है। और आपका इसमें थोड़ा ऊपर, डीप है, राइट? हाँ हाँ, अब जी। देख सकते हैं, यहाँ भी देख सकते हैं, डिफरेंस हम्म। साफ है, आंखों के सामने है। इस हम्म। तरीके से ही बनेगा। ठीक। ठीक है। हम्म। पे में एक नुक्ता, काफ में दो नुक्ते।
ठीक है। अब ये अ, ऐसा क्यों है कि एक ग्रुप में रखा है? क्योंकि फर्स्ट हाफ सेम है। अब अगर इनकी शॉर्ट फॉर्म की बात करें, शॉर्ट फॉर्म यहीं तक है, और आपकी शॉर्ट इसकी भी शॉर्ट फॉर्म यहीं तक है। तो जब शॉर्ट फॉर्म की बात आती है तो यहीं पे गाड़ी रुक जाती है। तो आगे ये ऐसे राउंड जा रहा है या सीधा होके ऐसे जा रहा है, वो डिफरेंस खत्म हो जाता है। तो इसमें शॉर्ट फॉर्म में है नहीं डिफरेंस। शॉर्ट फॉर्म में बस आपकी फर्स्ट हाफ की ही पोजीशन जाती है, तो फर्स्ट हाफ की पोजीशन फे की और काफ की एक जैसी ही लगती है। और फिर नुक्ते का फर्क आ जाता है कि एक नुक्ता है तो फे है, दो नुक्ते हैं तो काफ है। इस वजह से इनको एक ग्रुप में रखा हुआ है। ठीक है, फे और काफ क्लियर हो गया सबको? फे आपका फ है, एफ है। ठीक है। हाँ और जी। आपका जो काफ है वो क्यू है, क्यू वाला काफ है। वाह। ठीक है। अभी के वाला काफ हम करेंगे, वो दूसरा काफ है। उर्दू लैंग्वेज में दो लेटर्स है जिनका नाम एक जैसा है, काफ और काफ। एक क्यू वाला काफ जो कि फे और काफ वाले ग्रुप में आता है। एक इससे अगला ग्रुप जो हम करेंगे वो काफ ग्रुप है, उसका पहला लेटर ही काफ होता है, और वो के वाला काफ है। जो डिफरेंस इंग्लिश में के और क्यू के बीच में है, क्योंकि साउंड दोनों की क ही आती है। क्यू की भी क ही साउंड आ रही है और के की भी क ही साउंड आ रही है। तो जोन से लेटर्स इंग्लिश में हम क्यू से लिखते हैं, वो क्यू से लिखा जाता है, उनकी स्पेलिंग में क्यू आता है। जो क के से लिखे जाते हैं उसमें के आता है। वही यहाँ पे है उर्दू में। जो आप सोच सकते हैं कि अगर आप देखें क्यू से लिखा जाना चाहिए, या क्यू वाली जो साउंड एक तरीके से जो डिफरेंस के और क्यू का है, वही यहाँ पे उर्दू में भी वैसा ही आ जाता है कि जो वर्ड्स उस वाले के से लिखे जाते हैं, काफ से लिखे जाते हैं, वो उससे लिखे जाते हैं। जो इस वाले काफ से लिखे जाते हैं, इससे लिखे जाते हैं। वो स्पेलिंग टू स्पेलिंग है, बट डिफरेंस के और क्यू वाला है। यहाँ पे वो वाला हिसाब किताब नहीं है कि जो हमारे पास तीन एस हैं या चार जेड हैं, वो एकदम ही रैंडम हो जाता है। ये काफ और काफ का जो है डिफरेंस है दोनों लेटर्स के बीच में, तो इनको हम एक नहीं कंसिडर कर सकते कि एक साउंड देते हैं, अलग अलग साउंड होती है। ठीक है। तो फे और काफ, फे और काफ के बाद हमारे पास आ गया हमारे पास काफ और गाफ। अब ये काफ ग्रुप है सेकंड। देख सकते हैं कैसा बना हुआ है, पहले बना के दिखा देता हूँ। पहले एक टेढ़ी डंडी लेनी है, एक सेकंड यार। टेढ़ी डंडी के बाद सीधी डंडी लेनी है, उसके बाद ऐसे करके जैसे हम बे ग्रुप का वो बनाते हैं नाव टाइप, वो बना लेनी है। तो इस टाइप से बनेगा। ये हो गया आपका काफ, जो कि के की साउंड देता है या क की साउंड देता है। ठीक है। उसी के बाद सेम टेढ़ी डंडी सीधी ऐसे, और एक लकीर और आप खींच देंगे तो ये जो इसको पर्टिकुलर इस पार्ट को, जो ये टेढ़ी डंडी ऊपर से आ रही है, इसको मरकज भी कहते हैं। सर सिंगल सर मरकज है तो काफ है। हाँ जी। सर ये आप क्या बोलते हैं इसको, मरकर? मरकज, मरकज। तो ये मरकज है ना सर, सर ने बोला था ये जैसे टच हो रहा है ना, तो हाँ। बोला था ये टच ना भी हो तो भी चलेगा। कौन सा, कहाँ टच हो रहा है? सर जैसे ये टेढ़ी लाइन आके ये इसमें बॉल में जैसे टच हो रही है ना, ये ब्लैक से रेड टच किया है आपने, हाँ। बोला था कि ये टच ना भी हो। तो जैसे आपने पहले ये बना के फिर ये बनाया उन्होंने ऐसे ऐसे कह रहे हो ना? हाँ जी हाँ जी। ये देखो, जब हैंड राइटिंग में लिखते हैं तो ऐसे भी लिखते हैं। पुराने दस्तावेजों में जितने भी आपको मिलेंगे ऐसे छोड़ करके ही मिलेंगे। बट अगर आप बुक के नज़रिए से देखें या एज अ बिगिनर फ्रेंडली, आप टच करके बनाएं, वो ज़्यादा अच्छा है। दोनों तरीके सही है, सर वाला गलत नहीं है, सर वाला भी सही है। सही सर, इवन जो नॉर्मली तेज तेज अपना उर्दू में जो माहिर हैं जो लिखते हैं, वो ऐसे ही लाइन बनाई फिर ऐसे बना दिया, और वही वाली चीज़ चलती है। लेकिन बिगिनर्स के लिए शुरुआती दौर में आप एकदम कॉपी बुक चलिए, जो बुक के अंदर है एग्जैक्ट वैसे चलिए। वो तो नॉर्मली हैंड राइटिंग वाला तरीका है। ठीक है।
बुक में जितना भी आपको प्रिंटेड मिलेगा वो ऐसा ही मिलेगा जैसा मैं बता रहा हूँ। तो शुरुआती दौर में जो बुक के अंदर होता है वैसा सीखना ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है, क्योंकि बुक जब आप पढ़ोगे, जब प्रिंटेड आप पढ़ोगे तो ज़्यादा आपको ऐसा नज़र आएगा। बाकी हैंड रिटन आप किसी के लेटर्स देखोगे, पढ़ोगे, जैसा सर ने बताया कि वो छोड़ के और ऐसा करके वो लिखते हैं, वो भी कॉमन प्रैक्टिस है। दोनों तरीके से सही है, अभी बुक वाले तरीके से चलता है। ठीक है। और मरकज़ अगर आपको नहीं भी याद हो रहा तो ज़रूरी नहीं है, बस टर्मिनोलॉजी है। जैसे हम डॉट्स को नुक्ता बोलते हैं, इसको हम मरकज़ बोलते हैं। ठीक Okay, है। can you नहीं spell तो it, please? हाँ जी, Can you spell it, please? MAR Thank you. KAZ मरकज़। Okay, great. Thank you. एंड अगर वो एक है तो वो काफ है, और गाफ पे एक एक्स्ट्रा ऊपर लग जाता है, लाइक दिस, यहाँ दो आ जाते हैं, तो दैट इज गाफ, जो कि ग की साउंड देगा। ग से गमला, ठीक है, ग से गगन, ठीक है, ग से गांधी। तो क और ग, काफ एंड गाफ। अब वही चीज बताई, ये वाला काफ और ये वाले काफ में फर्क है। ये क्यू है उर्दू का, ये के है उर्दू का, फर्क साफ जाहिर है। ये सिन स्वाद और से वाला जैसों में से नहीं है, मतलब कि जैसे सिन स्वाद और से में तो नहीं फर्क है, वो तीनों ही एस और स की साउंड देते हैं, लेकिन ये वाला काफ के की देता है, ये वाला काफ क्यू की देता है, तो फर्क है। तो फे काफ, पहला फे, दूसरा काफ, तीसरा काफ और चौथा गाफ। चारों में कोई डाउट है किसी को? फुल फॉर्म में अभी फिलहाल, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म अभी कराई नहीं है ना, बताई है मैंने। क्लियर है सर। क्लियर है सर। अब आ जाते हैं लाम और मीम। ये ग्रुप में नहीं है, इनको वैसे एक साथ बता दिया जाता है, बट लाम एक इंडिविजुअल लेटर है, अपने आप में अलग है, बिना ग्रुप के है। और ये वैसे लिखा जाता है जैसे कि हम इंग्लिश में बड़ा जे बनाते हैं। ठीक है, लंबी डंडी ली, जैसे कि हमने अलिफ बनाया, उसके आगे ऐसे करके लंबा ऐसे हुक बना दिया, दिस इज लाम। ये एल की साउंड देता है या ल की साउंड देता है। ठीक है, जैसे कि लाल, जैसे ल से आप कुछ भी कह लें, लकीर। ठीक है। और दूसरा है मीम। मीम आपका एम की साउंड देता है, म की साउंड देता है। ठीक है, अब इनमें भी कोई डाउट नहीं है। एल की साउंड के लिए एक ही लेटर है हमारे पास, लाम। सर एक बार और एम दोबारा, की साउंड के लिए एक ही लेटर है हमारे पास, मीम। सर मीम कैसे बनाते हैं एक बार बता दीजिए। हाँ, एक बार हाँ एम जी कैसे जी। और एक चीज मैं बताऊं अभी पहले, जैसे अगर हम इसको लाइन कंसिडर करें, तो जैसे कि अगर हम लाम बनाते हैं तो ऐसे ऊपर की तरफ में करके बनाते हैं। ठीक है। मीम जब बनता है, मीम नीचे की तरफ गिरता है। तो फॉर एग्जांपल अगर जब फुल फॉर्म वाला मीम बना रहे हैं, क्योंकि जब शॉर्ट फॉर्म वाले बनेंगे वो अलग तरीके से थोड़ा सा बनते हैं, इसमें आपने पहले ऐसे गए, ऊपर गए, गोलाई बनाई, गोलाई बना के वापस नीचे आए और ऐसे नीचे गिरा दिया, लाइक दिस। ठीक है। अब सर जैसे यहाँ बुक पे भी आप में देखेंगे, बुक में ये बनाया डॉट था। है और नीचे है, हाँ बुक में हम्म, उस तरीके से है।
बट जब आप कॉन्टिन्यूएशन में लिखना शुरू करेंगे, कनेक्ट करके लिखना शुरू करेंगे, जो फुल फॉर्म लास्ट में आएगा जब मीम किसी भी लेटर के, वर्ड के, तो इसी तरीके से अपने पहले वाले लेटर के साथ, जैसे मान लो ये पहले वाला लेटर यहाँ ख़त्म हुआ, कोई भी XYZ लेटर है और कनेक्ट होके आ रहा है, तो यहाँ से ख़त्म हुआ, आप जरा सा उससे आगे जाओगे, ये या तो गोलाई ऐसे फुल गोला बन जाएगा, या अगर पेन पतला है, फॉर एग्जांपल मैं इसको अगर पतला कर दूं, क्योंकि हम पेंसिल और पेन से लिखते हैं तो पतला ही होता है ऑब्वियसली, तो जब ऐसे आप लेके जाओगे तो वो होलो रह जाएगा। तो अगर होलो है तब भी ठीक है, और पेन अगर मोटा है, जैसा कि अभी यहाँ मोटा था, और ऐसे फिल हो रहा है, तो भी ठीक है, गोला बनना चाहिए। उसके बाद नीचे आके, ऐसे आके आपने लकीर को नीचे ले आना है, और ये जो लकीर आएगी ये अब बेस लाइन जो होती है उससे नीचे की तरफ गिरेगी। मतलब फॉर एग्जांपल एक जगह आप लाम लिखें और दूसरी जगह आप इस तरीके से मीम, अब इंडिविजुअली लिख रहे हैं तो ठीक है, बट जब एक वर्ड के अंदर आएगी चीज़, तो वो उसका गोला बेस शेप के ऊपर रहेगा, लकीर नीचे की तरफ रहेगी, ऐसे रहेगा। ठीक है, तो उस पोजीशन के थ्रू चीज़ें, मतलब वो चीज़ जो है, मीम जो है वो लिखा जाएगा। ये लकीर नीचे की तरफ गिरती है। ठीक है, एक बारी और बताता हूँ, ऐसे गए, ऐसे राउंड, ऐसे नीचे। अब ये ऐसे करके राउंड और जरा सा और आगे फिर नीचे, ये भी ठीक है। या राउंड लेते ही नीचे, या ये भी हमें लकीर ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, कम रख सकते हैं। ठीक है, बढ़ा के भी कर सकते हैं, तो वो चीज़ चलती है, वो वेरिएशन चलता है। कि कई बारी हम देखते हैं कि वर्ड्स में ना गैप ज़्यादा, लेटर्स के बीच में गैप्स, और गैप बढ़ा देते हैं, तो जो कनेक्टिविटी रहती है, जिस चीज़ से वो कनेक्ट हो रही है लाइन से, वो इतनी भी हो सकती है, या वो उससे कम इतनी भी हो सकती है, कम भी रख सकते हैं। कितना कंजस्टेड आपको लिखना है या कितना खुला आपको लिखना है, वो वहाँ हैंड राइटिंग के उस पर डिपेंड करता है। बट जब एक बार हम जब शॉर्ट फॉर्म्स करेंगे, तब किस तरीके से मीम को बाकी लेटर्स के साथ कनेक्ट करते हैं और लिखा जाता है इनिशियल, मीडियल और फाइनल में, वो चीज़ भी हम देखेंगे, तसल्ली से देखेंगे। फिलहाल लाम और मीम ये क्लियर है। आज मैं थोड़ा सा वैसे जल्दी इसीलिए भी बता रहा हूँ, क्योंकि फिलहाल हमें ये वाले जो लेटर्स हैं इनमें कन्फ्यूजन कम है, इनको बस हमें कैसे लिखते हैं फुल फॉर्म में वो उसकी प्रैक्टिस करनी है। और एक एक ही साउंड देते हैं सारे लेटर्स, तो याद भी जल्दी हो जाएंगे। और एक बारी जब हम सारे फुल फॉर्म्स कर लेंगे, देन वी कैन गो ऑन इजीली ऑन इनिशियल, मीडियल, फाइनल, उनकी शॉर्ट फॉर्म्स कैसे, किस लेटर के साथ किसको कनेक्ट करके कैसे लिखते हैं, वो सारी चीज़ें फिर करेंगे। फिलहाल आपको लाम और मीम क्लियर हो गया? यस Yes, सर। sir. ठीक है। Yes, sir. अब आ जाते हैं नून और नून गुना। दोनों नून और नून गुना नून ग्रुप में है, सेम बेस शेप है, इस टाइप की कटोरी सी बना देते हैं। ये तो बुक में है नहीं, और ना ही सर ने बुलाया था, बताया था। क्या नून? नून गुना नून गुना है, बुक में है, क्यों नहीं होगा? नून नहीं है गुना सर बुक। उर्दू लैंग्वेज का इंटीग्रल पार्ट है, नून गुना। सर नून गुना ना तो सर ने बताया, पूरा अल्फाबेट खत्म कर दिया उन्होंने, और ना अच्छा, ही हमारी बुक में है, जो ये बुक प्रोवाइड हुई है। नून गुना नहीं है ऐसा? नहीं सर। एक बारी बुक की कॉपी मेरे को शेयर करना ठीक ग्रुप है। पे। तो क्योंकि मेरे को आपको जो बुक प्रोवाइड हुई है वो मेरे पास अभी फिलहाल है नहीं, तो मैं भी देख लूँगा। हो सकता है जो नई बुक आई हो उसमें मेरे को पता है मेंशन ना किया हो या कुछ ऐसा हुआ हो, बट नून गुना होता है। सर मेरे पास लास्ट ईयर का एडिशन है, इसमें भी नहीं है। नहीं होगा, जरूर नहीं होगा। नहीं, नून है भाई, इसमें है नून। नून नून है, गुना सर हो। बात मुख्य हो रही अक्षर है है नून नून। की, नून गुना की बात हो रही है सर, नून की नहीं। नून तो है, लाम मीम नून और वाव है,
नून गुना नहीं। चलिए कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ नून को, उसको छोड़ दीजिए, बुक सर में जो ना ही है या सर नहीं ना है। ही आगे ना जाके ही ना, संडे को ना ही सर ने बताया था ये नून गुना। कोई कोई बात नहीं नहीं, सर, हाँ। आगे ओल्ड एडिशन में ना 124 पेज पे लेसन 21 में नून गुना दिया हुआ है, शायद आगे आता होगा कभी। हम्म। हो I सकता है have सर ने known आने वाली Guna. I क्लासेस में can see बताना known हो। Guna. नहीं नहीं, कोई बात नहीं है, नहीं बताया सर ने तो इट्स ओके। आज हम कर रहे हैं, मैं बता देता हूँ। ओके सर। ठीक है। और कुछ ज़्यादा फर्क भी नहीं है, सीधी एक नॉर्मल सी वो है। सिंगल सेंटेंस में आपको पता लग जाएगा कि नून गुना क्या है। पहला है आपका नून, और नून पे आता है ऊपर की तरफ एक नुक्ता। ठीक है। कई लोग अंदर भी डाल देते हैं, दैट इज ऑल्सो ओके, बट बेटर है आप ऊपर की तरफ रखें कि नून बनाया और ऊपर की तरफ में नुक्ता है। ठीक है। यहाँ पे थोड़ा बुक में अंदर की तरफ में भी है, दैट इज ऑल्सो सर फाइन। ये पूरा यू टाइप बनेगा या लेफ्ट हैंड का जो ऊपर उठाया वो थोड़ा नीचे रहेगा जैसे बुक में आपने दिखाया? हाँ ये। आई थिंक कर सकते हैं, मतलब ऐसे रख लो, ये भी दिस इज ऑल्सो ओके। ज़्यादा मत करना, अदरवाइज लाम में और इसमें फ़र्क रहना चाहिए। दिस इज लाम। ओके। ठीक है। और अगर आप इतना ही ऊपर उठा देंगे और ऐसे बना देंगे तो वो नून नहीं लगेगा, फिर वो लाम लगेगा। तो ज़्यादा डिफरेंस भी इनमें नहीं होना चाहिए, इतना चलता है। हालांकि दोनों बराबर भी होंगे तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है। एकदम लाम जैसा मत कर देना, क्योंकि लाम और इसमें यही फर्क है कि नून गुना की आप पहले वाली डंडी को आप खींच के ऊपर कर देंगे तो वो लाम लगेगा। तो फर्क रखना है दोनों में। हालांकि लाम में कोई नुक्ता नहीं आता, नून में ऊपर की तरफ में एक नुक्ता रहता है। और नून आपका एन हो गया, न हो गया। ठीक है। न से आप नील, नल। ठीक है। नीला। जाओ उधर जाओ। ठीक है। तो न से न के लिए आपके पास नून है, और आधे न के लिए आपके पास नून गुना है, और नून गुना में कोई नुक्ता नहीं लगता। ठीक है। नून गुना वहां इस्तेमाल होगा जहां पे आपको आधे ना की जरूरत है। नन्ना, जैसे नन्ना, नन्ना, नंदनी, नंदिनी। राजिंदर। तो वो आधा अच्छा। ना, जहाँ भी आधा ना, या फिर वो ना वाली बिंदी या चंद्र बिंदु, हिंदी में हम जब हम यूज करते हैं, तो जहाँ हम सोच सकते हैं कि वो चंद्र बिंदु आना चाहिए या बिंदी आनी चाहिए, न वाली या आधा ना आना चाहिए, वहां पे आपका यूज होगा नून गुना। और जैसे कि नून गुना ये में आधा ना है जिसमें आधा म होता है, जैसे खम्बा, उसमें तो नहीं है, ये यूज होगा ना आधे में, सिर्फ न के लिए है। सिर्फ ना के लिए। जैसे चंदा हो गया सर, चंदा में हाँ, यूज होगा ना। चंदा में यूज होगा। हम्म। नंदलाल। नून गुना मीन्स आधा ना। और ये सिर्फ एन, नून के लिए ही, एन के लिए ही आधा है, मतलब और कहीं मत आधे के लिए यूज करना। ठीक है। सर और हाफ एन वर्ड्स होते या आधा हैं ना, जहाँ। नून गुना। हेलो। क्या पूरा एन इज नून। हाँ जी। सर जैसे जहाँ, वहाँ, वहां पर भी ये आएगा क्या नून गुना? हाँ, जहाँ, जैसे हम तो बोलते हैं जान, बेसिकली अगर तो हम बोलते हैं जान तो वहां पे हो गया नून। अगर हम बोलते हैं जहाँ, वो जहाँ में वो तो नेजल साउंड आती है एंड में, दैट इज जी नून जी। गुना। जो जैसे हल्की नेजल साउंड आ रही है वहां पे तो नून गुना है। जैसे जहां आ रहा, जहाँ, हाँ जहाँ में आएगा। जहां आ रहा। जी जी जी। ठीक है। तो नून एंड नून गुना, बोथ आर एन। नून गुना आधे ना के लिए यूज होता है, नून पूरे ना के लिए यूज होता है। नून गुना में, नून में नुक्ता लगता है ऊपर की तरफ एक, नून गुना में सेम शेप रहती है, नुक्ता नहीं लगता है। ठीक है। सो नून एंड नून गुना भी हमने कर लिया, फुल फॉर्म कर ली, शॉर्ट फॉर्म अभी हम करेंगे। जैसे अब एग्जाम्पल दे रखे हैं, नून से नदी, नल, नवीन, नमक। नून गुना से अनजान, संत, मंत्र, गंगा। ये सब नून गुना से है। ठीक है, क्लियर हो गया। सर एक मिनट दोबारा दिखाइएगा ये। हाँ। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है।
तो आज हमने क्या क्या कर लिया? पे कर लिया, काफ कर लिया, काफ कर लिया, और उसके साथ गाफ कर लिया, नाम कर लाम कर लिया। लिया, और मीम। मीम कर लिया, और नून कर लिया, नॉन गुना। नून गुना कर लिया। इतना इनफ है मेरे ख्याल आज के लिए। एक सर वाव और करा दो, ये पूरी हो जाएगा। नहीं, ये वाव से तो पूरा नहीं होगा, अभी और भी बचे हैं। नहीं बचे हैं, मतलब जैसे बुक में दे रखा है ना, तो एक उसमें। एक सेकंड देख लेते हैं और क्या क्या बचा है। कंप्लीट तो आज भी कराया जा सकता है, वैसे वाव है, छोटी है, दो चश्मी है, हाँ सर, बड़ी करा है। दीजिए कि आज ही कंप्लीट अल्फाबेट तो हो जाए। टाइम भी है अभी तो। ठीक है, ठीक है, सबको करवा दूं मैं? हाँ सर, करा दीजिए क्योंकि ठीक संडे है। को हो चुका है। आप हाँ करा दीजिए। हाँ जी सर, कैरी ऑन। सर। Hello. हाँ जी। Sorry, actually, you know what? I may not be able to attend the whole class. Is it gonna be like, because I am 5.5 hours behind your time, so ओके, so I may, if the class is gonna be a little bit longer, extended, it's okay. I'm gonna try and attend it while I'm driving. At the moment I'm sitting in the office, and I am um, I'm okay now. So I just wanted to let you know that I may not be able to attend if you're gonna be extending it. ओके, नो वरीज, वी विल नॉट एक्सटेंड इट, वी हैव 25 more minutes, so Oh, that's all right then. That's yeah, okay. That's okay. we will Yeah, that's cover perfectly these, we okay. will cover these in those 25. Oh, Or perfect. Okay, that's fine. if one or two remains, then we'll continue in the next class. Okay, great. Thank you. हम्म, तो अगला है हमारे पास बड़ी ये और छोटी ये लेटर्स। ये भी वाओ, ये वाओ सर। दोनों ही, नहीं, वाव अगला है, वाव इसके बाद आएगा। लेकिन सर बुक में तो वाव पहले है, वाव के बाद हे, हमजा, छोटा ये और बड़ा ये लास्ट में है। कोई दिक्कत नहीं है अंकल, कोई दिक्कत नहीं है। आप आगे पीछे कर लो, कोई फर्क इशू नहीं पड़ता उसका। तो सर ये मतलब आगे पीछे से फर्क क्यों नहीं? जैसे हिंदी में हम पढ़ते हैं वरमाला कै खे गै, तो कै खे को कैसे पहले नहीं कर सकते, इसमें ऐसा नहीं है। नहीं नहीं, वो तो चलो, वो आपको एबीसीडी लिखनी है पूरी, तो वो आपको बुक में जिस तरीके से आप वैसे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अभी जो जी। बता रहा हूँ, अगर मैं इंडिविजुअली बात कर रहा हूँ, जैसे एबीसीडी में अगर पढ़ा रहा हूँ इंग्लिश में, और मैंने जी। ई से पहले आपको एफ पढ़ा दिया, तो उसकी पोजीशन नहीं चेंज करोगे, आप डी के बाद एफ नहीं लिखोगे, डी के बाद ई ही लिखोगे। लेकिन मैं एफ आपको पहले बता रहा हूँ, ई मैं उसके बाद बता रहा हूँ, हाँ तो जी। ऐसा हाँ कोई जी। फर्क नहीं है। बताने को मैं आपको वाव पहले बता दूँ, वो भी कोई इशू नहीं है, सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अल्फाबेट ऑर्डर वही रहेगा। ओके। ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो अभी छोटी है और बड़ी है देख लेते हैं, तो उसके बाद हम नेक्स्ट वाला, अभी छोटी है, फिर दो चश्मी है, आखिरी में वाव है हमारे पास। तो छोटी ये और बड़ी ये, अब इसमें बेस शेप दोनों की ही एकदम अलग है, नुक्ता दोनों में ही कोई नहीं लगता, बिना नुक्ते के हैं। ठीक है, ये एक ग्रुप में इसलिए हैं क्योंकि इनकी जो इनिशियल और मीडियल में शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है, वो एक जैसी है। तो शॉर्ट फॉर्म एक जैसी है, इस वजह से ये एक ग्रुप में है। फाइनल फॉर्म दोनों की ही बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो अभी हम फाइनल फॉर्म कर रहे हैं इनकी, और इनकी साउंड से एक बारी देख लेते हैं। पहला है छोटी ये। ठीक है, दोनों ये ही बोली जाती हैं, बड़ी ये, छोटी ये। तो जो छोटी ये है, वो आपको दो साउंड्स देती है। एक तो बड़ी ई की साउंड देती है, बड़ी ई की मात्रा वाली। दूसरा य वाली, जैसे यार, याराना, याद, यादें। तो वो जो य वाली साउंड आती है, वाई वाली साउंड आती है, वो इससे आती है। दूसरा जो ई की साउंड आती है, बड़ी ई की साउंड आती है। ठीक है, उम्मीद, और आप कुछ भी बड़ी ई से जो आप कंसिडर कर सकते हैं, तो वो वाली साउंड आपकी छोटी ये से आती है। इसमें चाहिए वर्ड भी आएगा, यूज इसमें भी ये वाला लगेगा, चाहिए।
हाँ लगेगा, चाहिए। चाहिए, जाइए, आइए, ऐसा। जी 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 जी। जी, हाँ ठीक। उसमें लगेगा। ठीक। ठीक है। अब बनाते कैसे हैं इसको? सर चाहिए में तो बड़ी ये लगेगा, एक ही मात्रा। जाएगी में ये लगेगा, जाए जाओगे में बड़ी ये नहीं नहीं नहीं, लगेगा वो सर। वो दोनों लगेंगे, दोनों लगेंगे। चाहिए में जो य वाली साउंड आ रही है वो आपकी छोटी ये से ही आएगी ना। ये दोनों। दोनों आएंगे, दोनों यूज होंगे वो। एक ए की साउंड के लिए, एक य की साउंड के लिए। वो जब लिखने बैठेंगे करेंगे उसको तसल्ली से, बताऊंगा मैं आपको। साउंड दोनों आएंगी। फिलहाल पहला लेटर है आपका ये, और इसको बनाने का तरीका बड़ा सिंपल है। एक ऐसे लेना है, ऐसे लेना है और ऐसे बनाना है। ये जो शेप आपकी मुड़नी चाहिए। एक तरीके से आप एस लिख रहे हैं, या एक तरीके से जैसे आपने सी लिखा छोटा, फिर ऐसे करके घुमा दिया। ठीक है, सी लिया और ऐसे करके घुमा दिया। ये लंबा भी हो सकता है, ये छोटा भी हो सकता है, मतलब आपकी थोड़ा आगे भी एक्सटेंड कर सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं। और बुक में जिस तरीके से दे रखा है, इस तरीके से भी जा सकता है। बट इस चीज को मेन ध्यान रखें, नेक इसका ऐसा होना चाहिए या ऐसा होना चाहिए। नेक एकदम सीधा नहीं होना चाहिए। सीधा ऐसे करके कर दोगे वो चीज गलत हो जाएगी। टेढ़ा आएगा, ऐसे आएगा। तो ये जितने भी हैं ये सारे मैंने छोटी ये ही लिखे हैं। ठीक है, माइनर वेरिएशन चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये साउंड हमको देते हैं वाई की और ई की। ई में मतलब ये इंग्लिश का डबल ई मान लीजिए, या हिंदी में ई में ई की मात्रा बड़ी ई। तो बड़ी ई नाम इसका छोटी ये है, तो वो छोटी बड़ी से कंफ्यूज मत होइएगा। साउंड ये बड़ी ई की देता है। ठीक है, बड़ी ये जो है वो बड़ी ई की साउंड नहीं देगा, उसकी साउंडें अलग हैं, उसकी साउंड्स अलग हैं। तो छोटी ये आपको य की और बड़ी की। बड़ी ये की। नहीं, ये तो हिंदी में ए जैसे एक है तो ए आएगा ना, एक है वगैरह तो ए में आएगा ना। बता रहा हूँ, बता रहा हूँ। अब बड़ी ये की बात करते हैं। बड़ी ये जो है आपको, ये भी दो साउंड देता है। एक ये साउंड देता है ए की, जिससे हम एक लिखते हैं, वो वाला जो ए होता है, वो वाली साउंड बड़ी ए से आती है। ठीक है, तो फिर ऐसा ऐसा कैसे लिखा जाएगा? ऐसा ऐसा। ऐसा हाँ, जैसे ए है, जैसे एन हिंदी में इसी से ही ए लिखा है जाएगा, ओ होता है। इसी से ही लिखा जाएगा, बता रहा हूँ। एक ये साउंड देता है ए की, और सेकंड ये साउंड देता है ए की। ए और ए, ये दोनों साउंड्स प्रोवाइड कराता है। ठीक है, ए और अच्छा। ए। तो अगर आप ए ए वाली पूछ रहे हो, इसी से ही लिखी जाएगी, बड़ी ए से लिखी जाएगी। तो दो लेटर चार साउंड्स हैं। पहले वाले की य और ई की साउंड है, दूसरे वाले की ए और ए की साउंड है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप जय जैसे लिख रहे हम हो, हम जय हिंदी मैं में है, जैसे इससे हम लिखा जाएगा। हिंदी में एड़ी और एनक दोनों के लिए अलग अलग यूज करते हैं, तो हम्म, इसमें एक ही है दोनों के लिए, एड़ी एनक। जी जी जी। ठीक है। तो जैसे इसमें ईख लिखना है या ईश्वर लिखना है तो उसमें ऊपर वाला आएगा ना। ईश्वर हाँ, ईश्वर ईसर तो लिखना है बड़ी तो खिपाई आ रही है इसमें छोटी ना। छोटी ये आएगा, छोटी ये आएगा। सिंपल साउंड से पहचानिए ना, ईसर ई आ रही है ना, तो ई आ रहा है तो छोटी ये आएगा। ए आ रहा है, ई ए आ रहा है, तो ई बड़ी ये थोड़ा आएगा। लंबा ले रही है, ईश्वर। हाँ हाँ, ई। ईख हाँ, तो मतलब वो थोड़ा बड़ी बड़ी ई लंबा की ले तो साउंड रहा आ है रही ना है, इसमें बड़ी थोड़ा। ई की साउंड ही आ रही है और वहां पे। इमली वाला वो अलग है। जी। छोटी ये ई की साउंड दोनों आ वो जाएंगे इसमें ना, नहीं इमली नहीं, और इमली वाला तो छोटी ये हो गया ना सर। छोटी छोटी ई के लिए आपके पास दूसरे सिंबल्स होते हैं, वो लेटर्स नहीं है। वो अच्छा। मात्राएं के जैसे दूसरे सिंबल्स हैं, जेर जबर पेश। वो ओके। जब सारे लेटर्स कर लेंगे हम, शॉर्ट फॉर्म्स कर लेंगे हम, उसके बाद
जो बाकी के और सिंबल्स आते हैं उन पे वो कम काम करेंगे। वो इस तरीके से रहता है जैसे हम हिंदी में हमारे पास मात्राएं होती हैं, ऊ की हम्म मात्रा, ई की मात्रा, अलग से हम मात्रा लगा देते हैं ना। तो हम्म एक तरीके से वो मात्राएं जैसा ही है, वो लेटर्स नहीं है, वो लेटर्स के ऊपर लगते हैं, वो हम्म अलग हैं। वो छोटी ई छोटे ऊ की साउंड्स के लिए सर होते हैं, वो अलग जैसे से करेंगे, बाद में करेंगे। वो एक ओके बारी लेटर्स ओके कर लें फिर बाद में करेंगे। ओके ओके सर ठीक है। प्लीज एक एक ही शेप एक बार अगेन बता दो। क्या चीज? एक ही शेप कैसे बनाया है इसको? अच्छा, ये बड़ी है की बड़ी है, आपने ये लेना है, ऐसे लेना है, ऐसे मोड़ देना, मतलब वापसी जाएगा ये। जैसे आपने लाइन ली, ऐसे गए, ऐसे वापसी। सर जैसे दो बनाते हैं, दो कह सकते हैं। हाँ, तो दो भी हुआ। दो में से ऊपर वाला ये पार्ट आप हटा दो। ठीक है, दो बनाते हैं, ऐसे लिखते हैं ना। तो आपको जो लिखना है वो यहाँ से, ये सीधा ऐसे और ऐसे। ठीक है। वापसी अगर थोड़ा सा आगे भी बढ़ जाए चल जाएगा, बट कोई दिक्कत नहीं, इस टाइप से रहेगा। तो ये सारे ही वर्जन्स ठीक हैं। दिस इज ऑल्सो ओके कि आप ऊपर ज़्यादा ना ऐसे सीधी लाइन लें और डायरेक्टली ऐसे करके ऐसे मोड़ दें, चलेगा। ऊपर से हल्का सा ले करके ऐसे मोड़ दें, ये भी सभी चलेगा। तो ऐसे जैसे ट भी, कभी कभी ट भी ऐसे बना देते हैं, हल्का सा, कोई किसी किसी का गंदा ट होता है, ऐसे ही बनता है। क्या? ट टमाटर जो होता है ना, कभी कभी कोई जल्दी जल्दी में ऐसे ही बना देते हैं। वो ऐसा हाँ, लुक लग रहा है। वो नहीं करना। हाँ। टमाटर तो आप एकदम ऐसे लोगे ना, हाँ, नहीं वो काफी एकदम फर्क है। राउंड। हाँ, बहुत से लोग ना जल्दी जल्दी में लिखते हैं ना, वो इतना हाँ, राउंड में नहीं लिखते। हाँ, तो आप कह सकते हो, बट हाँ, इसकी ये ज्यादा ऊंचा नहीं जा रहा ना। हाँ जी, हाँ तो जी। तो ये आपका ए और ए की साउंड दे रहा है, वो आपको ई और य की साउंड दे रही है। साउंड्स में कोई दिक्कत तो नहीं है। और लिखना मैंने बता दिया, दोनों को लिखना कैसे है। जी। ठीक है, अब इनके साथ जो वर्ड्स हैं वो हम करेंगे, अभी शॉर्ट फॉर्म्स पे आ जाएंगे ना। और धीरे धीरे हम हर एक लेटर के वर्ड्स कैसे लिखते हैं, कैसे कनेक्ट करते हैं, और किस लेटर में क्या क्या आएगा, कैसे लिखा जाएगा पर्टिकुलर, वो सारी चीज़ें हम डिटेल में समझेंगे, धीरे धीरे समझेंगे। अभी पूरा साल पड़ा है हमारे पास, क्योंकि मैं भी जैसे संडे को सर ने सब कुछ बता चुके हैं आपको, और वो लिखना भी स्टार्ट करवा चुके हैं, शॉर्ट फॉर्म्स भी बता चुके होंगे, बट मैं थोड़ा धीरे धीरे इसलिए प्रेफर करता हूँ ताकि पिछले वाला हमको याद रहे। एक साथ ही सारा कुछ बता देने से कई बारी कंफ्यूजन ज़्यादा क्रिएट हो जाती है। ठीक है, पिछले वाला एकदम से पक्का होता चला जाए, क्योंकि दीवार बनाते हैं तो जब सीमेंट डालते हैं तो एक लाइन का सीमेंट थोड़ा सा सूख जाए या अपनी जगह बना ले, उसके बाद फिर अगली लाइन में सीमेंट लगा करके और ईंट रखना सही रहता है। अदरवाइज आप वजन डालते जाएंगे, कच्ची अगर नींव होगी तो वो गिरना स्टार्ट हो जाएगी। तो बिल्कुल पहले सही। अच्छे से सारे लेटर्स की पहचान हो जाए, उनकी क्या क्या साउंड्स है वो पता लग जाए, उनकी सबकी शॉर्ट फॉर्म्स पता लग जाए तरीके से, फिर उनकी हम उनके साथ लेटर्स बनाना, वर्ड्स बनाना शुरू करेंगे। और पहले छोटे वर्ड्स बनाएंगे, बाद में एक्सपेंड करते जाएंगे। बिल्कुल। ठीक है, तो बड़ी है छोटी है क्लियर हो गया आपको? अगले पे बढ़े। यस जी सर। सर। अब आ जाते हैं हम, ये है छोटी है और दो चश्मी है। अब छोटी है सिंपली जैसे आप ऐसे बना लें, सर्कल बना लें। ठीक है, या फिर वाटर ड्रॉप होती है ना, वाटर ड्रॉप वाली शेप बना लें। ये सारी ही शेप्स आप कंसिडर कर सकते हैं, और ये छोटी बनती हैं।
एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बे लिख के दिखाऊं, बे अगर मैं इतना बड़ा लिख रहा हूँ तो बे के मुकाबले जो डॉट बनेगी वो इतनी ही बनेगी। ठीक है, बड़ी नहीं रखनी है। काफ के मुकाबले डॉट इतनी ही रहेगी। सर ने आर आर बनाया था सर, जैसे हाँ सर, जो सर ने बनाया था ना, आर टाइप बनाया था, जैसे ऊपर से ना दोनों आर ये गोल कैसे? बना के। ऐसे किया था? ऐसे नहीं सर, छोटा आर छोटा बनाया आर है ना। दूसरी तरह बनाते ना तो। ये नहीं नहीं, ये दूसरी तरह नहीं बनाते सर, ऐसे ही गोल। नहीं 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 ये सर, ये भी नहीं, ऐसे कोई नहीं। बनाते हैं ना, जैसे हाँ हाँ ये हाँ, ऐसे ऐसे ड्रॉप की तरह ये दोनों तरफ। कर दोनों तरफ सकते हैं। निकाल दीजिए, ये जो आपने एक तरफ निकालना है ना। हाँ जी, ऐसे कह ये रहे हाँ हो? ऐसे नहीं ऐसे। नहीं, गलत है। मतलब मत निकालो तो अच्छा है कि रहे। आप हाँ लिख सकते हो ऐसे, देखो हल्का हल्का चला गया, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे, लेकिन रहेगी वो डॉट ही। मेरे हिसाब से मैं तो मैं अगर आप ये चीज मैंने मान ये लो। क्वेश्चन भी किया था कि सर बुक में तो ऐसा नहीं है, और वो आप जब ऐसे वो बना रहे होता क्या है, जब आप पेन से बना रहे हो, मान के चलो वो वही चीज़ है कि जब आप खुद लिख रहे हो तो लिखते लिखते में अगर ऐसे निकल गया, दोनों तरफ में अगर हल्का हल्का ये इतना पॉइंट निकल रहा है तो गलत नहीं है, चल जाएगा। तो वही चीज़ है कि जैसे बनाते समय में कर सकते हो, ये भी चीज़ ओके है, गलत नहीं है। बट दिस इज ऑल्सो ओके। और सर्कल बनाओ, ज़्यादा बेटर है कि आप ऐसे सर्कल बना लो। ठीक है। दोनों चीज़ें ओके हैं, कोई इशू नहीं है। मेन है जो छोटी हे है आपको ह की साउंड देती है। एक ह हमारे पास पहले भी है, हम कर चुके हैं। कौन सा लेटर था, कोई बताएगा हे के लिए? वो एक हॉरिजॉन्टल जिम लाइन डाल के हमें सी की शेप जिम में जिम थोड़ा। ग्रुप में जिम था। ग्रुप में था जिम सर, ग्रुप जिम। में था, जिम ग्रुप में बिना नुक्ते का। हाँ, क्या हाँ, बोलते क्या है बिना उसको? नुक्ते का। हे हे हाँ हे हे एच हे ई बोलते हैं हे। जी, जिम हे ग्रुप में थर्ड लेटर है हे। थर्ड लेटर। ठीक है, इसमें कोई नुक्ता नहीं लगता, और ये कोई नुक्ता नहीं लगता। ह के लिए यूज होता है या एच के लिए यूज होता है। हम्म। सिमिलरली अब हमारे पास सेकंड एच है। ये जो छोटा, ये आप बता रहा हूं मैं, ये छोटी है, ये भी ह है, और ये भी ह और एच के लिए इस्तेमाल होता है। दोनों लेटर्स ही इस्तेमाल होते हैं हमारे पास। उर्दू में दो एच हैं, जिस तरीके से तीन है एस थे, चार जेड थे, दो एच हैं। इसमें भी वही चीज है कि रैंडम है कौन सी स्पेलिंग में ह के लिए ऊपर वाला जिम ग्रुप वाला हे आएगा, कौन से में छोटी हे आएगा। वो उस बोल स्पेलिंग दे। पे डिपेंड सर। करता है, उसका कोई रूल नहीं है। तो सर, एक बार ये अल्फाबेट होने के बाद आप प्लीज ये चीज करा दोगे कि कितने ये है, कितने एच हैं, मतलब जो हाँ वो, एक से ज्यादा है ना सर, उसको एक बार नोट करा देंगे। हाँ हाँ, वो मैं करवा दूंगा। ठीक, थैंक यू। हम्म। कोई भी चीज एक बारी जब हो चुकी है, और ऐसा नहीं है कि दोबारा हम उस पे बात ही नहीं करेंगे। हम जब तक क्लियर नहीं होता, आप किसी भी क्लास के रिगार्डिंग, किसी भी लेटर के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ सकते हो, कोई इशू नहीं है, ओपन है। ठीक है। ये हमजा भी इसी को ही कहते हैं। हमजा अलग लेटर है। अच्छा। हमजा हमजा अब कम यूज होता है उर्दू में, हम्म। लेकिन उसके ना अलग क्या कहते हैं, यूजेस होते हैं उसके, अलग यूजेस हैं, मल्टीपल यूजेस हैं उसके। और वो हमजा भी के लिए एच। हम नहीं, अलग है। अच्छा हमजा, अलग है। हमजा बोलते हैं और एच से उसकी स्पेलिंग शुरू होती है, डजंट मीन कि वो एच है। अलग है वो, उसके अलग यूजेस है, वो एच नहीं है। ओके। ठीक है। राइट। हम्म। तो जो छोटी है सर, और हम दो से जब तो एक यान का शॉर्ट फॉर्म कह सकते हैं हम, किसका? एन का। नहीं। हाँ मतलब बनाने में एक जैसे, वो एन की शॉर्ट फॉर्म जैसा लगता जरूर है, लेकिन वो अलग है। उसका और एन का बहुत फासला फर्क है, मतलब एक चीज नहीं है वो। बनाने में वो एन जैसा लगता है, ऊपर का ऐसा कुछ होता है। या आप फोर को आप टेढ़ा कर देंगे 90 डिग्री पे, तो भी वो हमजा जैसा ही लगेगा। बट हमजा अपने आप में अलग सिंबल है, वो एक तरीके से लेटर भी नहीं है, वो सिंबल है। उसको तसल्ली से अलग में उसकी क्लास होगी आने वाली कुछ क्लासेस के बाद, तो उसको हम पढ़ेंगे। फिलहाल अभी हमजा की बात नहीं करते।
और वही दोनों का बताया मैंने, दोनों ही हे हैं। और कौन से स्पेलिंग में हे आएगा, हम में कौन सा हे आना चाहिए, या बहादुर में कौन सा हे आना चाहिए, महेश में कौन सा हे आना चाहिए, वो टोटली उनकी स्पेलिंग पे डिपेंड करता है। वो जब हम वर्ड्स करेंगे देखेंगे किस स्पेलिंग में क्या आ रहा है, कौन से वाले उससे मतलब कौन से वाले वर्ड में कौन सा वाला यूज हुआ है, वो बुक्स में पढ़ते पढ़ते चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब तीसरा एक और आता है, दो चश्मी है। ये थोड़ा सा स्पेशल लेटर है। ये स्पेशल इसलिए है कि उर्दू में खास तौर पे इसका इंडिविजुअल यूज नहीं है इतना। मतलब ये है एच, ये भी ह और एच के लिए इस्तेमाल होता है, मगर इसको हम तीसरा एच के लिए तीसरा लेटर कंसिडर नहीं कर सकते। मतलब इंडिविजुअली इसको हम यूज नहीं करते, इसका यूज अलग तरीके से होता है। ठीक है, इंडिविजुअली एच के लिए मोस्टली जिम ग्रुप वाला है और दो छोटी है ये इस्तेमाल होते हैं। दो चश्मी है आपका जो शेप है वो कुछ ऐसे पान के पत्ते की तरीके की शेप है, इस तरीके से भी बनता है। और आप, हाँ, ये जैसे बुक में कुछ इस टाइप से बना हुआ है। सर ने जो बताया था ना, जैसे क्यू होता है ना इंग्लिश में बड़ा, उस टाइप का बताया था लिखना। क्यों क्या? थीटा होता है ना सर, जैसे थीटा, थीटा। हाँ जी, हाँ मतलब, हाँ थीटा जी, कह जैसे सकते जैसे थीटा लिखते हैं हम। हैं या हाँ मतलब देखो ना, अगर शेप देखोगे, सिंपल, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो पान के पत्ते वाली शेप है, या हार्ट वाली शेप है, जैसे दिल की शेप सर ना होती है, बीच में सर लकीर। ने ना सर जैसे चश्मा बता दिया था कि एक ऐसे गोल सा बना के बीच में ऐसे चश्मा कर हाँ दो। देखो, दो चश्मी है, इसका नाम इसीलिए पड़ा है कि दो इसकी आंखें दिख रही हैं। और चश्म आ, फारसी में आंखों के लिए यूज होता है वर्ड, चश्म मीन्स आंखें। तो चश्म है मतलब आंखें हैं, दो चश्मी की दो आंखों वाला लेटर, दो आंखों वाला है, तो इस वजह से। हालांकि आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, मैंने तीन चार तरीके से लिखा है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, और ऐसे करके भी लिख सकते हैं। बहुत आर ओके, ये चारों पांचों तरीके हो से आप बना सकते हैं। ठीक है, ठीक है, बनना ऐसा ही चाहिए कि मतलब आपका थोड़ी सी पान के पत्ते वाली शेप आए। और इसका जो यूज है, यूज मैं बता देता हूँ, इसके मल्टीपल यूजेस रहते हैं। मल्टीपल कैसे? ये मल्टीपल लेटर्स के साथ कनेक्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हमें भ की साउंड चाहिए, भ से भालू या भ से भारत, ठीक है, भ से भागना। तो भ के लिए हमारे पास अलग से लेटर नहीं है उर्दू में, वो हमारा बनेगा। और इंग्लिश में भी अगर हमें भ लिखना है तो हम बी बी और एच की मदद लेते हैं, बी के बाद एच लगाते हैं तो वो भ की साउंड देता है। सिंपली यहाँ पे वो बी एच की साउंड के लिए हमारे पास हम बे ग्रुप लेंगे, ए ग्रुप का बे लेंगे और उसको प्लस दो चश्मी हे लगाएंगे, तो बे प्लस दो चश्मी हे मिला करके हमें साउंड मिलेगी भ की, जिससे हम भारत, भागना, भविष्य, ठीक है, ये सब हम लिख सकते हैं। तो बे के साथ दो चश्मी हे जुड़ा तो वो बन गया भ। इसी तरीके से पे के साथ दो चश्मी हे जुड़ा तो वो बन गया फ। फ, पी एच की जो साउंड आती है, फ से फन, फन वो आपका सांप का फन होता है ना, या फूल, या ये फिर फ, जो फ के नीचे डॉट लगाते हैं वो हो गया ना, कौन सा? जो हाँ अभी आप पी एच बता रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, क्योंकि वैसे तो फे हमारे पास एक अलग है। हाँ वो फे हमारे पास वो एफ की साउंड अलग है, ये पी हम्म, एच की साउंड बता रहा हूँ मैं। पी एच वाला, ठीक। हाँ, जैसे फूल, अगर फूल लिखे इंग्लिश में तो वो फूल, फूल होता है, फूल होता है, पी एच के पी साथ एच। आता है वो हाँ फूल, जी, फूल वो इससे ही पी लिखा जाएगा। ठीक है, इंग्लिश में वो वाला फूल जो होता है एफ डबल ओ एल, फूल मतलब वो तो वो नाक समझ के मैं लिए यूज पुष्प होता है। पुष्प की बात कर रहा हूँ, पीएच डबल। हाँ वो पी एच वाला वो। ठीक है, तो पी एच की साउंड के लिए फन, पे लगा देंगे और फिर दो चश्मी फन, है लगेगा। नो, फन तो एफ से फन, आएगा। फन, फन, फन जो मतलब हमारा सांप का फन।
नहीं, सांप का नहीं, एक फन होता है ना, जैसे फनकार। फनकार, वो फे हम्म, के साथ आएगा। वो फेक अच्छा जाता अच्छा। है। हाँ, वो फनकार है, वो फनकार नहीं है। अच्छा फोन होता फन और फन में यही फर्क है ना, वो पीएच वाला फन मतलब सांप का फन, अच्छा, और फोन सांप वो का फोन फन। फनकार वाला फन, आर्ट आर्ट जिसको बोलते हैं, सर वो फोन। वो फे के लिए है। आधा गेम में हाँ फोन। एलिफेंट वो तो एलिफेंट, हाँ कह सकते हो एलिफेंट। फोन। हम्म। हाँ जी, हाँ फोन। फोन, फोन कह सकते हैं। अब इसमें अब मैं आपको लेटर्स बता रहा हूँ जो दो चश्मी है के साथ जुड़ते हैं। सिंपल टेक्निक है, बहुत ही आसान भाषा में कहा जाए तो आप उन लेटर्स के साथ एच जोड़ रहे हैं, बी के साथ एच जोड़ रहे हैं, भ की साउंड आ गई, पी के साथ एच जोड़ रहे हैं, फ की साउंड आ गई। ठीक है, नेक्स्ट उसका जो है, अगर आप टी के साथ एच जोड़ रहे हैं जैसे ते के साथ, तो आपके थ की साउंड आ गई, जैसे थार थाना, थ वाली साउंड जो आती है। उसके बाद टमाटर वाले टे के साथ अगर आप एच जोड़ रहे हैं तो वो आपकी ठ की साउंड आ गई, ठ से ठंडा, ठठेरा ठंडा, वो वाली साउंड आ गई। और से के साथ नहीं जुड़ता है, तो बे ग्रुप के पहले चार लेटर्स के साथ ये जुड़ेगा, से के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। तो ये, ढोलक। हाँ तो ये चार लेटर्स के साथ, बे ग्रुप के चार ये लेटर्स के डी साथ ये जुड़ा। डी एच डी एच हाँ वो ढोलक हो अभी आ जाएगा। रहे हैं, अभी आ रहे हैं, अभी तो अच्छा बे ग्रुप। अच्छा कैसे अच्छा जैसे अच्छा। है थायराइड। हाँ हाँ, थायराइड, हाँ ठीक। जी। तो ये बे ग्रुप के चार लेटर्स के साथ जुड़ा, बे ग्रुप के पांचवें लेटर के साथ, से के साथ नहीं जुड़ता है। उसके बाद हम आ जाते हैं जिम ग्रुप पे। तो जिम के साथ जब हम दो चश्मी है जोड़ेंगे, तो जा प्लस ह, वो बना झ। हाँ। झ से जैसे झगड़ा, झाड़ू, झूला झूला, झंडा। क्या है, हाँ झंडा, ठीक है झंडा, तो वो झ वाली साउंड आ जाएगी। और च के साथ जब हम जोड़ेंगे चे के साथ, तो साउंड आ जाएगी छ की, छ से छतरी, छोटा, ठीक है, छानना, ठीक है, छन्नी, और छ से जो भी कुछ आता है मतलब छ की साउंड आ जाएगी। तो ये एक हेल्पिंग लेटर की तरीके से काम में आता है, जो आपका दो चश्मी है। इंडिविजुअली इसको ह के लिए नहीं यूज करते, आप कह भी सकते हैं कि कर रहे हैं, लेकिन ये कॉम्बो में जाता है, मतलब जैसे ये कॉम्बोज बनते हैं इसके, कि बे के साथ यूज हुआ तो भ की साउंड आ गई, पे के साथ यूज हुआ फ की साउंड आ गई। ठीक है, इसी तरीके से दाल ग्रुप में दाल के साथ यूज हुआ तो ध की साउंड आ गई, ध से धनुष होता है, डी एच की साउंड। ठीक है, जैसे अब दाल के साथ जुड़ा सर तो ये ये है ना, दो ढपली चश्मे वाली है, साउंड आ गई। लिखना नहीं आया ढंग से, एक बार लिखना। कौन सा? यही दो चश्मे है। सिंपल तरीका बता रहा हूँ मैं आपको। ये आपने एक फूल लिया, फूल की पत्ती, ये दूसरी फूल की पत्ती। इसको अगर आपने बुक में जो है वो थोड़ा सा ऊपर करके है, तो ऐसा ऊपर करके भी बना सकते हैं। एक फूल की पत्ती, दूसरे फूल की पत्ती। सिंपल तरीके से बन जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, और एक तरीका होता है, आपने यहाँ गए, ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, दिस इज ऑल्सो कि आप लाइन एकदम सीधी, अगर आप जैसे नक्श और नस्तलिक का डिफरेंस सचिन ने भी बताया होगा, तो ये नक्श वाला तरीका है जब हम सीधा सीधा लिखते हैं फारसी और अरबी में, जिस तरीके से सीधी लकीर ली, ठीक है, वापिस मुड़े, ऐसे गए, काटा, और ऐसे करके बन गया। तो इस तरीके से भी बनता है, नॉर्मली आपका इस तरीके से भी बनता है। ठीक है, ये जितने भी ये मैंने तरीके बताए हैं, ऑल आर ओके। आपको जो कन्वीनियंट लगे, जिस तरीके से आप लिख सकें, ज्यादा आसान तरीके जो ये आपको अभी लगे, आपने जो ब्रैकेट में दिया है वो कैसे है? वो सीधा सीधा, जैसे सीधा हम लिखते हैं ना, जैसे नहीं मैंने बताया था कि हम दो तरीके से उर्दू
कि जो स्क्रिप्ट है वो दो तरीके से लिखी जाती है, जैसे मैंने पिछली या पिछली से पिछली क्लास में बताया था कि एक जो बुक में जैसे हमें दे दे रखा है, ये हम्म, नस्तलिक स्क्रिप्ट है, जो कि थोड़ी हम्म, सी डायगनली या ऐसे ऐसे करके जी। लिखी हुई आती है। हम्म। एक हमारी स्क्रिप्ट होती है कि जैसे पर्शियन फारसी लिखते स्ट्रेट हैं, या जो स्ट्रेट। हाँ अरबिक्स में लिखी जाती है, अरबी लिखते हैं जैसे, वो स्ट्रेट सीधी सीधी लकीर लिखते हैं। तो तो क्या ठीक थोड़ी होती, सीधी सीधी लिखनी या नस्तलिक लिखनी? जो हम दोनों ठीक लैंग्वेज है, सीख रहे हैं दोनों उसमें दोनों क्या दोनों ही ज्यादा ठीक है। लिखनी चाहिए? आनी मतलब तो हमारा दोनों चाहिए आपको, क्योंकि जब बुक नहीं, में आप हमारा कोई देखोगे तो लेटर कोई लेटर हमारा स्ट्रेट में आ जाता है अभी, और कोई हमारा तिरछा आता है। वो अ, डिपेंड करता है कि आप अच्छा। बुक टू बुक भी डिपेंड करता है। कई जगह हम्म, बुक में आपको सीधा सीधा ही मिलेगा, कई जगह बुक में आपको टेढ़ा टेढ़ा मिलेगा। उर्दू में हम्म। ज्यादातर ये इस्तेमाल होता है। तो हिंदुस्तान अभी और जैसे कि पाकिस्तान, ज्यादातर हिंदुस्तान और पाकिस्तान में ये ऊपर वाला, कॉमनली ये इस्तेमाल होता है जो टेढ़े हाँ, वाला है। जैसे कि अब हम लैंग्वेज सीख रहे हैं तो हमें ये ऊपर वाला फॉलो हाँ हाँ करना चाहिए अपनी, मतलब हैंड राइटिंग इस टाइप से बनानी चाहिए या हाँ स्ट्रेट जी में हाँ जी। बनानी चाहिए? हाँ, बाकी आप इस तरीके से भी लिख सकते हो तो गलत नहीं होगा, दोनों चीजें ठीक है। ओके। ठीक है, ये ओके। आसान होता है, ज्यादा सीधा सीधा लिखना ज्यादा आसान होता है। हाँ हाँ, ये थोड़ा और इजी है। क्योंकि आप बेसिक में हो, बेसिक में शुरुआत में आप शुरुआत इससे भी कर सकते हो, दोनों हम्म। की प्रैक्टिस करो साइमल्टेनियसली। कोई कोई ये तो वाला अच्छा ज्यादा, स्ट्रेट में आता है, कोई कोई अच्छा तिरछे में आता है। वो जैसे मर्जी कर लो, कोई इशू इशू नहीं है उस चीज में। और ये अच्छा। चीज जो सीधे और टेढ़े की ना, जब हम हम्म, वर्ड्स लिखना शुरू कर देंगे, जब हम सेंटेंसेस लिखना शुरू कर देंगे, हम्म। तब ये चीजें ज्यादा वैल्यू रखेंगी। अभी फिलहाल हम सिंगल सिंगल लेटर्स लिख रहे हैं तो इतना फर्क नहीं पड़ता। ओके। ठीक है। बाकी तो जब हम वर्ड लिखने पे आएंगे, कैसे उसको हम्म। कनेक्ट करना है, कैसे उसको लिखना है, उसकी टेक्निक्स कैसे हैं, वो मैं उसका आसान तरीका बताऊंगा आपको। उसमें शुरुआत बेटर इसी से रहती है, सीधे वाले तरीके से, जब वाह। कनेक्ट करके लिखा जाता है। तो करेंगे अभी हम, जैसे एक शॉर्ट फॉर्म हो जाएंगी ना, उसके बाद तो हम ये अभी स्टार्ट। दाल ग्रुप में हम जाल के साथ भी इसको ऐड कर सकते हैं? नहीं, नहीं जाता दाल के जाल साथ। के साथ नहीं दाल के जाएगा वो, साथ क्योंकि झाल हम कर चुके हैं ना। नहीं नहीं। झा बे मतलब ग्रुप वर्ड में भी जंग। मैंने बताया, बे ग्रुप में आपका पहले चार लेटर्स के साथ है, जिम ग्रुप में आपके पहले दो लेटर्स के साथ है, बिकॉज हे के साथ हो नहीं सकता, हे के साथ हे का कोई मतलब नहीं है। और हम्म। चौथा लेटर है खे, खे में पहले से हे आ रहा है, वो के हम्म। एच की साउंड पहले से ही आ रही ऑलरेडी है वो है। लेटर में, तो वहां जरूरत नहीं है। तो इस वजह से पहले दो लेटर्स में ही है जिम ग्रुप के। दाल ग्रुप में भी पहले दो लेटर्स के साथ है। पहला ध धनुष वाली साउंड देगा, दूसरा ढ ढपली वाली साउंड देगा। अच्छा, ठीक है, धनुष। द के साथ, दाल के साथ यूज करोगे, दो चश्मी है तो ध धनुष, और ड डमरू वाले डाल के साथ इस्तेमाल करोगे तो ढ ढपली। हम्म। ठीक है। तो झंडा, हम्म। झंडा में भी झंडा आपने में तो वो बताया। झ झ जिम के रूप के हाँ साथ आएगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। ठीक है। और रे ग्रुप के भी लेटर्स के साथ यूज होता है, बट अभी फिलहाल अभी यहीं तक रखते हैं इसको। रे ग्रुप हम्म। के लेटर्स के साथ की जो साउंड्स आती हैं, वो सारी चीजें वो डिटेल में अभी हमने करनी है। जिम ग्रुप के साथ भी हम, मतलब ये जैसे जैसे ग्रुप्स हम करते जाएंगे, शॉर्ट फॉर्म्स की बात कर रहा हूँ, तो साथ में हम कौन कौन से ग्रुप के कौन कौन से लेटर के साथ दो चश्मी है इस्तेमाल होता है, और किस तरीके से वो वर्ड्स बनाए जाते हैं, लिखे जाते हैं, वो हम ग्रुप बाय ग्रुप करते रहेंगे। तो और कौन कौन से ग्रुप के किस किस लेटर के साथ दो चश्मी है यूज होता है, वो हम तसल्ली से जानेंगे जब हम वर्ड्स लिखना स्टार्ट करेंगे। तो फिलहाल एक मोटा मोटा आइडिया आपको दो चश्मी है का लग गया होगा। क्लियर है फिलहाल? हाँ यस जी, सर। हाँ जी सर। ठीक है। तो एक तरीके से आपका तीसरा एच है, लेकिन इनडायरेक्ट वे में, डायरेक्टली नहीं यूज होता, डायरेक्टली ये दोनों एच ही हैं। तो ये भी हमने कर लिया। लास्ट हमारे पास बचा वाओ। हमजा और वो। हमजा अलग है अंकल, हमजा हमजा में अभी टाइम है, अभी लगेगा वक्त, अभी हमजा नहीं बता रहा मैं। और हमजा लेटर नहीं है, हमजा सिंबल है, दो चीजें होती हैं।
लेटर और सिंबल, जितने भी हम लेटर्स कर रहे हैं मेन लेटर्स हैं। हमजा लेटर्स के ऊपर लगने वाला एक छोटा सा सिंबल है, उसके अलग यूजेस होते हैं, और वो कहाँ पे किस लेटर पे कब लगता है वो उसकी कंडीशन पे डिपेंड करता है, उसके सरकमस्टांस पे डिपेंड करता है कि कहाँ उसकी रिक्वायरमेंट आ रही है। वो सीखेंगे, आराम से सीखेंगे उसको। लास्ट है हमारा वाव। इसके बाद कुछ है, एक बार देख लेते हैं, शायद से नहीं, हाँ। वाव आपका एक तरीके से ऑलराउंडर आप कह लो, या मल्टीपल साउंड्स ही आपको देता है। बनता एकदम ऐसा है जैसे कोमा लगाते हैं, कोमा ही बनाते हैं ना, सिंपली आपने कोमा बनाना है, इस टाइप से आपका वाव बनेगा। इस टाइप से भी रख सकते हो, ठीक है। ये ऐसे इसलिए क्योंकि जब अगर पिछले वाले लेटर के साथ कनेक्ट होके आ रहा है जैसे पिछले पिछले वाला कोई लेटर आया, उसके साथ आपने कनेक्ट करके ऐसे वाव बनाया तो ऐसे बनेगा। नॉर्मली अगर वाव इंडिविजुअली लिख रहे हो तो ऐसे बनेगा, ठीक है। ये सारे वाव के वेरिएंट्स हैं, मतलब किसी भी तरीके से आप लिख सकते, सब सही है। वाव आपको 3 साउंड्स देता है। पहली आपको साउंड देता है व की, जैसे विशाल, विस्तार, वार, ठीक है, वरुण, व की साउंड आती है। दूसरा ये आपको साउंड देता है ओ की, जैसे रोशनी में जो ओ की साउंड है वो वाव वाव से आएगी, ठीक है। और आपका जैसे हम उम्मीद में हिंदी जो में डब्लू मात्रा उम्मीद में जो लगाते ऊ हैं, की साउंड है, हाँ डब्लू बताओ। नहीं डब्लू जैसे सर। हम आपने रोशनी बोला, तो रोशनी में ओ का जो साउंड है, मतलब हमने हिंदी में ओ की मात्रा लगाई है, उसकी नहीं, जगह यहाँ यूज पर, होगा। यहाँ, हाँ, यहाँ यूज होगा, ओ के लिए यूज तो होगा। इसमें डब्लू भी होगा ना? डब्ल्यू भी इंग्लिश में व की साउंड देता है ना। मतलब अगर क्योंकि रोशनी आप में सर जैसे वॉच मान के हमारी चलो, हमारी बुक हाँ, हमारी अगर बुक आप में डब्लू डबल ए ओ लिख रखा है वाव, जैसे आपके में वी देखो, से शुरू है ना। हाँ, वी से कर लो, व से कर लो। अब अगर इंग्लिश में वॉच लिख रहे हो तो उर्दू में अगर आपको लिखना है तो वॉच के लिए जो डब्ल्यू की साउंड है वो व से ही आएगी, वाव से ही आएगी। तो डब्ल्यू और वी दोनों के लिए कंसिडर कर तो सकते हो इसके आप। दो यूज है, एक तो ये अल्फाबेट की तरह हाँ, हाँ, डब्ल्यू हाँ। की जगह, प्लस ये ओ की मात्रा के लिए भी। और प्लस ओ के लिए और यू के लिए भी, यू या फिर अच्छा, डबल यू के लिए भी यूज होगा। ये यू, ऊ मतलब बड़े बड़े ऊ की मात्रा आती है ना, बड़े ऊ की और छोटे ऊ की, दोनों की। छोटे ऊ के लिए अलग है, बड़े ऊ के लिए। अच्छा, बड़े ऊ जैसे के लिए। औरत, नहीं बड़े ऊ कह रहे हैं आप, अच्छा। बड़े ऊ। तो वाव आपको मोटा मोटा 3 साउंड देता है, वी की, ओ की और यू की, यू की। ठीक है। ओ और यू वी, आपके ओ, वॉवल्स हो गए, वी आपका कॉन्सोनेंट हो गया। बट ये तीनों साउंड्स आती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे वार, विशाल, विस्तार। ओ से अगर हम देखें तो क्रोध, चोट, बोझ, रोज, रोशनी, ठीक है। यू से देखें तो रुझान, उड़ान, उम्मीद में जो ऊ की साउंड है, तीनों जगह वाव इस्तेमाल होता है, ऊ, ओ और व। ऊ, उम्मीद। ऊ, ओ और व 3 साउंड्स दे सकता है। अब किस उड़ान, उड़ान छोटा ऊ उड़ान, में सर एक यूज हाँ, बार करते दोबारा दिखाइएगा जो इससे पहले वाली स्क्रीन जो आपने आई। बेसिकली जहाँ पे जरूरत है, जहाँ पे मेरे को ओ की जरूरत है वहां भी मैं वाव लगा सकता हूँ ओ के अरे लिए। जहाँ अरे मेरे को यू की देखती जा, जरूरत है वहां भी मैं वाव मोबाइल लगा पे सकता रहकर देखती जा और बोल रहे ये दुला दो और ये दुला दो। हेलो, हूँ। हाँ जी। आवाज बंद हो गई थी शायद। मेरी हाँ जी। मैं यही बता रहा था कि व, ओ और ऊ तीन हाँ जी, साउंड ये देता है। जैसे ये हमने आपने अब उड़ान बताया, उड़ान में तो हम छोटा ऊ यूज कर रहे हैं ना। उड़ान देखना पड़ेगा, मेरे ख्याल से तो उड़ान में यही यूज होता है। आपने अभी बड़ा ऊ की, अच्छा वो मात्रा हो गया, वो कॉन्सोनेंट हो गया, कुछ ऐसा सा है। हम्म फिलहाल मतलब वो एक बस मोटा अल्फाबेट मोटा, हो गया हाँ, पर्टिकुलर। हाँ, हाँ,
एक छोटे ऊ उड़ान के में। लिए लेटर क्या कहते हैं, सिंबल अलग होता है, वो हम करेंगे, पेश बोलते हैं। सर जैसे आपने अपनी बुक में दिखाया VAAO है और हमारी बुक में WAAO है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई इशू नहीं है अंकल, कोई मतलब वी लिख लो या डब्ल्यू लिख लो, बोथ आर ओके, मतलब तो साउंड वही छोटे है। ऊ के लिए तो आइन था ना, हैं? आइन वर्ड तो छोटे ऊ के लिए। आ, आइन जो था, आइन तो आपको सारे ही साउंड्स दे सकता है, वो मैंने बताया था आपको कि आइन जो है वो एक्विवेलेंट है सारी वोवल साउंड्स के लिए, लेकिन हमारे पास हर वोवल साउंड के लिए अलग लेटर मौजूद है उर्दू में, आइन एक्स्ट्रा है। फिर वो हमें ये समझ में नहीं आती कि आइन कहाँ पे यूज करना है और ये वॉवल हाँ अलग हाँ, अलग कहाँ यूज करना है। वो धीरे धीरे हम करेंगे। एन के लिए अलग ओके। से क्लास है। एन का क्या यूज है? हम्म एन तो सबसे पहली चीज अरेबिक ओरिजिन के वर्ड्स में ही यूज होगा, ठीक है, सिर्फ। और हम्म हर जगह एन यूज नहीं होता अरेबिक वर्ड्स में भी, हर जगह जरूरी नहीं है कि वॉवल साउंड्स के लिए एन ही यूज हो रहा है, कहीं हम्म। कहीं पे सर यूज हो रहा है, एक कहीं एक अच्छा, वर्ड हर में जगह नहीं है। कंफ्यूजन है। हाँ। जैसे संडे को सर ने कराया था RG और आरजू। अब RG और आरजू हाँ सेम हाँ, ही है। ये मेरे को भी क्लियर नहीं हुआ था। हाँ जी। तो सर आरजू जो सर ने शुरू कराया था वो एन से कराया था, और आरजू अलिफ मद से कराया था। हाँ हाँ जब हाँ, आरजी। फर्क ही नहीं है RG और आरजू में, बस आखिरी में ई और ऊ का ही फर्क है। हाँ हाँ, वही तो मैं मीनिंग आपको बता डिफरेंट रहा है हूँ, ना। देखो, मीनिंग डिफरेंट है, वर्ड डिफरेंट है, और वही बताया कि वर्ड टू वर्ड स्पेलिंग वेरी करती है, कि अलिफ मद भी आ की साउंड देता है और एन भी आ की साउंड दे सकता है। अब कौन सा वर्ड एन के साथ लिखा जाता है और कौन सा वर्ड अलिफ मद के साथ लिखा जाता है, वो उस वर्ड पे ही डिपेंड करता है, वो ऐसे ही एक्सेप्ट करना होगा। वो ऐसे ही एक्सेप्ट करना होगा। वो तो सर कभी आ ही नहीं सकता हमें कि। वो आएगा, धीरे धीरे आएगा सर, आएगा, आराम से आएगा, टेंशन नहीं लेनी उस चीज की। अगर मिलेगा, आप पहले हाँ ही उसको 4-5 क्लासेस परवाज में लेके देख, जरा इस चीज की करीब है उससे टेंशन ले आवाज। लोगे तो नहीं कर पाओगे। ये हाँ, ये मुझे भी उस दिन क्लियर नहीं हुआ था, ये मेरा क्वेश्चन ही था कि आरजी में उन्होंने आइन यूज किया और आरजू में उन्होंने अलिफ यूज किया था, अलिफ मद। हाँ, वो क्योंकि देखो दोनों साउंड, दोनों लेटर्स सेम साउंड दे सकते हैं, ठीक है। अब वो वर्ड टू वर्ड पे डिपेंड करता है। मीनिंग, और फिर वही वाली आपकी बात की अरेबियन अगर अब कोई वर्ड हमारे है पास तो। ई की साउंड के लिए हमारे पास छोटी ये है, हम्म। ठीक है, लेकिन जो इश्क लिखते हैं हम, इश्क एन से लिखते हैं। एन में जो ई की साउंड है वो मतलब इश्क में जो ई की साउंड है वो एन से इश्क। आती है, छोटी ए से नहीं आती है, क्योंकि हम्म। उसकी स्पेलिंग वैसी है। अब स्पेलिंग अल वैसी है, फिर वो हाँ, अरेबिक ओरिजिन अली, से वर्ड अली है। जो है, अली जो वर्ड है, अली मुस्लिम्स में नेम भी होता है, इनके हाँ, अली। पैगंबर भी हैं, हजरत हाँ, अली। अली। तो अली जो है अरेबिक वर्ड है, अली भी एन से लिखा जाता है, एन अली से ही में जो, आएगा। वो अलिफ से नहीं लिखा जाता। आप लिख हम्म अलिफ से भी सकते हो, अलिफ भी अ की साउंड देता है शुरुआत में, लेकिन एन इस्तेमाल होता है अली की साउंड स्पेलिंग में। वो स्पेलिंग टू स्पेलिंग, वर्ड की स्पेलिंग पे ही डिपेंड करता है। वो और ये चीज अरेबिक। जो है, इसका मैं तरीका अगर बताऊं कि कैसे आप इसमें परफेक्ट हो पाओगे, वो तब हो पाओगे। सबसे पहली चीज ये होती है, अभी आपको इस चीज की परवाह नहीं करनी है कि मैं कौन सा वाला वर्ड किस किस से लिखूंगा। आपको हम्म परवाह करनी है कि आपको सारे लेटर्स हम्म। साउंड पता हो, सारे लेटर्स कैसे दिखते हैं वो हाँ, अभी पता अभी हो, कभी कभी बीच में आप से भूल सारे जाता है। लेटर्स की पहचान कर सको, और बुक हम्म में आपको जब पढ़ते समय वो वर्ड आपकी नज़रों के सामने आए और उस वर्ड में अगर 4 लेटर लगे हुए हैं, आपको चारों लेटर्स का पता हो इसमें कौन कौन सा लेटर लगा हुआ है, और उसके हम्म बाद इस लेटर में ये वाला लेटर यहाँ पे ये साउंड दे रहा है, उसके बाद ये वाली साउंड आ रही है, उसके बाद ये वाली साउंड आ रही है, और सारी साउंड्स को जोड़ करके आप उस वर्ड को पढ़ सकें। हम्म। इस चीज की पहचान होनी चाहिए। अब एक बारी वो वर्ड पढ़ लिया तो वो आपके जहन में आ गया। अब उस वर्ड को आप जब भी लिखोगे तो करेक्ट स्पेलिंग के साथ लिखोगे, भले ही वो एन के साथ हो या अलिफ के साथ हो। हाँ, वही फिर पहले वो आपको, हाँ, स्कूल वाली वो बात हो गई, स्कूल SCH यूज बस करते हैं वो स्कूल के आपको लिए। पढ़ते पढ़ते चीजें क्लियर हो हम्म जाएंगी। हम्म शु- अभी जो ध्यान रखने वाली चीज ये है कि आपको लेटर्स की साउंड, लेटर्स की लिखावट, इन चीजों पे फोकस रखना है।
एन और अलिफ, जो एन का मैंने बताया कि एन एक स्पेशल लेटर है, डिफिकल्ट लेटर है। एन के लिए अलग से स्पेशल क्लास रखी जाएगी जिसमें एन के सारे रूल्स बताए जाएंगे। एन एक छोटा लेटर नहीं है, मल्टीपल साउंड्स देता है और उसके रूल्स होते हैं कि किस लेटर के बाद आएगा तो क्या साउंड आएगी। वो वैसे उस टाइप का थोड़ा सा है उसमें, वो हम आराम से तसल्ली से समझेंगे, वो ठीक चीज़ है। क्लियर हो जाएगी। उसके बाद फोकस आपको रीडिंग पे करना है। अभी अगर आप कोई बुक लेते हैं तो अभी फिलहाल अगर शॉर्ट फॉर्म्स क्लियर है तो आप उसको पढ़ पाएंगे। अभी तक जब तक शॉर्ट फॉर्म्स क्लियर नहीं है, आप बुक सेंटेंस हाँ, अभी वाइज नहीं भी पढ़ा नहीं जा कर रहा। पाएंगे। तो वो हाँ अभी सर की क्लास में शायद शॉर्ट फॉर्म्स हो गई हैं, मेरी क्लास में अभी फुल फॉर्म पे हैं हम। तो एक बार जब हम्म, शॉर्ट फॉर्म्स कर लेंगे, आज मेरे हम्म, ख्याल हमने लेटर कंप्लीट कर लिए हैं, तो अगली हम्म, क्लास से हम शॉर्ट फॉर्म स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो ग्रुप बाय ग्रुप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, एक एक दो दो ग्रुप से शुरू करेंगे। उन हम्म, ग्रुप्स को जोड़ जोड़ के क्या क्या वर्ड्स बनते हैं, उन वर्ड्स को कैसे लिखा जाता है, क्या क्या रूल्स होते हैं कनेक्टिविटी करने के लिए, कहाँ कब शॉर्ट फॉर्म आएगी कब फुल फॉर्म आएगी, किस तरीके से कौन से ग्रुप के साथ कौन सा ग्रुप जुड़ेगा। बुक में अगर आपको थोड़ा सा डिफरेंट वेरिएशन मिले तो उसको कैसे पहचान करनी है। धीरे धीरे वो सारी चीजें हम करेंगे, पढ़ेंगे उस चीज को, उस चीज में महारत हासिल हो जाएगी। मेनली आपको रीडिंग में महारत हासिल करनी है, लिखना हम्म, आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा जब आपको रीडिंग में हम्म, महारत हासिल हो गई। शुरुआत में आप सोचो कि अब मैं 4 क्लासेस हो गई हैं, मैं कुछ लिखना शुरू करूं, नहीं लिखा जाएगा ढंग से जब तक आप रीड नहीं कर पाएंगे। रीडिंग के साथ हम्म, साथ साइमल्टेनियसली आपकी राइटिंग भी इंप्रूव होती जाएगी, राइटिंग भी लिख चलती जाएगी। अगर आपने एक पेज पढ़ा और उस एक पेज में आपने 200 वर्ड्स पढ़े, उन 200 हम्म, वर्ड्स में से कुछ तो 30-40 वर्ड्स ऐसे होंगे जो आपको जहन में रह जाएंगे, फिर आप हम्म, उसको उनकी करेक्ट स्पेलिंग के अकॉर्डिंगली लिख भी पाएंगे। तो धीरे धीरे वो कैबलरी स्ट्रांग होती जाएगी कि किसको किससे लिखा जाता है, कब स्वाद आ रहा है कब सीन आ रहा है, कौन से वाले में सीन आता है कौन से वाले में स्वाद आता है। ठीक है, कौन से वाला छोटी हे के साथ लिखा जाता है, कौन से वाला जिम ग्रुप वाली हे के साथ लिखा जाता है। धीरे धीरे चीजें वो अडेप्ट होंगी माइंड में, सबकॉन्शियसली वो चीजें बैठती जाएंगी। वो हम्म, रीडिंग का मैटर है, जैसे जैसे आप रीड करोगे। और रीडिंग के लिए आपको रूल्स पता होने चाहिए। अभी फिलहाल हम जो फोकस कर रहे हैं वो शेप्स पे और रूल्स पे कर रहे हैं। तो वो चीज़ एक बार ही फंडामेंटल आपका स्ट्रांग हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, फिर रीडिंग, और रीडिंग के बाद फिर राइटिंग स्ट्रांग होती जाएगी। सर एक क्वेश्चन है, हाँ। लास्ट क्वेश्चन। ये जो बड़ी ए आपने लिखवाई थी, इसका इंग्लिश इक्विवेलेंट क्या है, बड़ी ये का, बड़ी ये का? बड़ी ए का एज सच नहीं है, मतलब क्या मैं बताऊं आपको। आप ए कह सकते हैं, ए के बाद जो ई की साउंड आती है, मतलब ए अच्छा, ई। एज सच एक ही नहीं है, मात्रा कह सकते हैं हम। हिंदी वाला है बस। हाँ, हिंदी हिंदी वाला वाला, ए है। हिंदी वाला सर एक, ऐनक हाँ, जिसको हम कहते हैं। और सर अब एक ही देखो, मात्रा कह सकते हैं ना हम अब इसे। हमारे पास हिंदी में ये ए है, या हमारे ये पास इसके ऊपर अ है। मात्रा वाला। ठीक है, अब दोनों का ही एक्विवेलेंट अगर इंग्लिश में जाएंगे तो हमारे पास ए है। राइट राइट। ठीक है, हमारे पास आ के लिए भी ए ही है, ये ज्यादा हम्म, ज्यादा हम उसको डबल ए के तरीके से यूज कर लेते हैं। हम्म, वही चीज है कि अब बड़ी ए के लिए हमारे पास, आप मान के चलिए ए और ए, ये हिंदी वाला ए और हिंदी वाला ए, ये दो एक्विवेलेंट हैं, ये साउंड्स आती हैं। राइट। जैसे अगर आप छोटा वर्ड बताऊं मैं, जय लिखेंगे, राजा जय सिंह थे राजस्थान के, तो जो जय वर्ड हम लिखते हैं, तो जय वर्ड में दो ही लेटर्स आ रहे हैं। एक आ रहा है आपका जिम, जिम प्लस बड़ी ये मिलाकर के बनेगा आपका जय। तो जिम आपका ज की साउंड दे दी, और बड़ी ये ने आपको ए की साउंड दे दी, जय। क्लियर हो गया? हम्म। एक बार वाव क्लियर कर दो दोबारा। वाव देखिए, कोमे के तरीके से लिखते हैं, लिखने में तो कोई दिक्कत नहीं। हम्म, नहीं, ठीक है। दूसरा, वाव आपको व की साउंड देता है, वार विस्तार विशाल, वरुण, हम्म, विवेक। ठीक हम्म, है, वरना,
क्लियर हो गया? हाँ जी। दूसरा वाव आपको ओ की साउंड देता है, जैसे रोशनी, खोज, बोझ, हम्म, रोजाना। ठीक है। हम्म, और ओ से और भी वर्ड्स आप सोच सकते हैं। होस्ट, इंग्लिश में अगर देखें, होस्ट। ठीक है। होश। होश। हम्म, ठीक है, ओ वाली साउंड वाव से हम्म, आएगी। दूसरा, ऊ की साउंड, जहाँ पे ऊ थोड़ा ज्यादा प्रोमिनेंट है, रुझान, उम्मीद। ठीक है। हम्म, तो ऊ की साउंड, तो व, ओ और ऊ, ये तीन साउंड्स आपको वाव देता है। हम्म, अभी हम अ, जब वर्ड्स देखेंगे वाव के साथ, वर्ड फॉर्मेशंस देखेंगे किस तरीके से वर्ड्स के बीच में लिखा जाता है, और इसके और एग्जांपल्स हम तसल्ली से करेंगे। हम्म। ठीक सर अगर हमने वो लिखना हो फिर कैसे लिखेंगे? है, वो लिखना हो, हाँ जी। हाँ, तो पहले वाव आएगा, फिर वाव आएगा। 2 बार। हाँ, एक वॉवल हुआ और एक एक लेटर कॉन्सोनेंट हुआ, हुआ। कॉन्सोनेंट हुआ। जनरली क्या है, उर्दू में ना लेटर्स दोहराने की प्रथा नहीं है, लेकिन जहां पे एक लेटर दो से ज्यादा साउंड्स दे सकता है, और वहां पे एक वर्ड के अंदर उसी लेटर की दो अलग अलग साउंड्स की जरूरत है, वहां पे रिपीट हो जाता है। जैसे अव्वल। अव्वल में नहीं, अव्वल में मतलब जैसे जहाँ अब डबलिंग वाली बात आ रही है वो, जैसे अब अच्छा। यहाँ पे तो क्या था, वो था, वो में पहले व की साउंड आई, फिर ओ की साउंड आई। तो हम्म, वो दो अलग अलग लेटर्स हैं, दो अलग हम्म, अलग साउंड्स हैं। दोनों साउंड्स वाव के साथ आएंगी, वो अलग बात हो जाती है। हम्म। जहाँ पे अब अगर जैसे पत्ता है, पत्ता में त दो बारी आता है, या थोड़ा सा पहले आधा था और फिर त। ठीक है, छत्ता। तो जैसे वो आप जो आपने कौन सा वर्ड बताया था अभी? अव्वल। हाँ, अव्वल। अव्वल में वो व दो बारी आ रहा है, या थोड़ा सा स्ट्रेस्ड आ हम्म, रहा है वहां पे, उसके लिए हम्म। हमारे पास एक लेटर वो है, सिंबल है, वो सिंबल हम उस लेटर पे लगा देते हैं, तो वहां अच्छा, पे वो डबल साउंड आ जाती है। वाव हम के ऊपर लेटर को दो सिंबल बारी लगा नहीं, हाँ देंगे। हाँ, हम लेटर को एक साउंड के लिए दो बारी एक के साथ एक नहीं लिखते। ओके। ठीक है। हम्म, मतलब कोई भी ऐसा लेटर उर्दू में, जैसे सिन के बाद सिन, या डबल एस चाहिए तो आप सोचो सिन के बाद सिन लगा दूं, जरूरत नहीं है, एक ही सिन और उसके बाद वो वाला सिंबल, और वो डबल अच्छा, ऑटोमेटिकली हो अच्छा, जाएगा। अच्छा। सर अच्छा, डबल आपने के लिए एक सिंबल आ जाएगा इसके ऊपर, हाँ, कोई वो भी सिंबल जो हम भी होगा। करेंगे अभी अभी। हम्म, हमें बहुत सारे 7-8 सिंबल्स हैं जो अभी हमने करने हैं, हम्म, वो करेंगे, तसल्ली से करेंगे। हम्म, पहले एक बारी हम सारे वर्ड की शॉर्ट फॉर्म्स करेंगे, उसके हम्म। बाद हम सिंबल्स पे आएंगे। आपने गगन बोला था ना, गगन, तो इसमें गगन में 2 बार गा लिखेंगे? गगन में आएगा, हाँ, वो क्योंकि आधा गगन नहीं है ना, दोनों पूरे पूरे हैं। ये तो नहीं, उसमें गगन एक और चीज भी है। गगन में क्या है, ग, फिर हल्की सी अ की साउंड है उसमें, और फिर ग, और फिर न, ग ग न। तो गगन। वहां ग के बाद गाफ आएगा, और पहले वाले गाफ के ऊपर एक सिंबल आता है हल्की आ की साउंड के लिए। हल्की आगे साउंड, हाँ, ऊपर जो लाइन आती है। हाँ, वो भी करेंगे, तो मैंने वो तो मैं सब में ही आता है, हाँ, की वो साउंड। बताने को मैं सारे सिंबल्स अभी आपको बता दूं, बट वो कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे। वहाँ वो फिर भूल तसल्ली से जाएगा। हम एक क्लास के अंदर सारे सिंबल्स करेंगे जी। बाद में, वो ज्यादा बेटर है। हाँ जी। ठीक है। तो आई होप यस सर। आज सारे लेटर्स खिंचवा दिए हैं, थोड़ा शायद आज क्लास जल्दी भी रही होगी पिछलों के मुकाबले, बट होपफुली संडे को सर ने भी सारे लेटर्स करा दिए हैं, तो आपको क्लियर हो गए होंगे सब लेटर्स। हाँ, उतना हो गया क्लियर जितना हाँ संडे को कराया था आज। हाँ, एटलीस्ट सारे के सारे लेटर्स की फुल फॉर्म तो मेरे एंड से आपको सबको क्लियर हो गई होगी हाँ कि फुल जी। फॉर्म कैसे लिखते हैं। शॉर्ट फॉर्म अगले हफ्ते से शुरू करेंगे, और बड़ी नीटली शुरू करेंगे। तो पहले हम अलिफ और बे ग्रुप, फिर अलिफ बे ग्रुप और जिम, इस तरीके से धीरे धीरे इंक्लूड करते जाएंगे, हम्म, और आगे बढ़ते जाएंगे। तो हाँ कैसे जी। उन लेटर्स के साथ जॉइंट करके वर्ड्स बनाए जाते हैं,
वो अगले हफ्ते से शुरू करेंगे। फिलहाल आपका जो होमवर्क रहेगा क्योंकि सारे लेटर्स हम कर चुके हैं, तो शुरुआत से लेकर के अभी तक, अभी हमने लास्ट क्लास में कहाँ तक किया था, एन तक किया था। तो एन के बाद से अब तक जितने अभी हमने लेटर किए आज की क्लास में, सब लेटर्स की राइटिंग की प्रैक्टिस आप कीजिए, और ये आपका होमवर्क रहेगा। बाकी आप ओवरऑल पूरे अल्फ़ाबेट्स की भी अलिफ से लेकर के और एंड में वाओ, बड़ी ये छोटी ये तक आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है। घेन तक कर लिया सर हमने, घेन तक हाँ, हम एन और गेन, एन ग्रुप हो गया था। उसके बाद से आप जो है राइट। लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। सर लिखने लिखने में जैसे हमारी बुक में है वाओ पहले, छोटा ये, बड़ी, ऐसे ही लिख सकते हैं जैसे आपने जो बुक पहले में वो है, जो कराया? बुक में है, बुक से लिखिए, बुक वाले तरीके से। बुक में ठीक ठीक है। लिखा हुआ है। ओके, क्योंकि आपने पहले छोटा ये कराया, वाओ हम बाद में वो कराया। चीज़ देखो, मैंने आपको ए बी के बाद सी नहीं बताया और डी बता दिया पहले, लेकिन और डी लेकिन के बाद प्रैक्टिस फिर में, मैं सी पे गया, तो वो कोई हाँ फर्क नहीं जी हाँ जी, पड़ता, आप ए बी सी डी प्रैक्टिस ही में तो लिखो। बुक के हिसाब से करें ना सर, जो हाँ होमवर्क हाँ में। हाँ हाँ, बुक के हिसाब ठीक है, से। थैंक यू थैंक और किसी का कोई डाउट है या क्लियर है? वाइंड अप करते हैं आज की क्लास। ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू।